ईरान इजराइल जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूं। ईरान को पहले ही कहा था कि डील कर लें, अब उन बात करने के मूड में नहीं हूं। अमरीकी सदर ने तेहरान के पास एटमी हथियारों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। ईरानी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद, तेहरान से इनखला का मशवरा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। कनाडा में होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से वापसी पर एयरफोर्स वन में गुफ्तगू की। फ्रांसीसी सदर शोहरत के भूखे हैं, वाशिंगटन सीज फायर के लिए नहीं आया। ट्रंप की एमानुएल मैक्रोन पर कड़ी तनकीद। इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। हर जिलिया में ईरानी मिसाइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर डाला। हैफा में इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर टारगेटेड हमले में मुकम्मल तबाह हो गई। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी तबाही के मनाजिर। इजराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम, खतरे के सायरन बज उठे। मजीद 3 इजरायली मारे गए। 4 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से जायद जख्मी। ईरानी फौज का इजरायलियों को तल अवीव खाली करने का पैगाम। ईरान पर इजरायली हमलों में भी शिद्दत आ गई। तेहरान में फजाई कार्रवाई के दौरान ईरान के खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली शादमानी शहीद। आयतुल्लाह ख़ामनेई के करीबी समझे जाने वाले जनरल अली को 2 रोज कबल जनरल गुलाम राशिद की शहादत के बाद कमांडर मुकर्रर किया गया था। इजराइल ईरान में खुली दहशतगर्दी पर उतर आया। अस्पतालों पर हमले, गैर फौजी अहदाफ और आबादियां भी बमबारी का निशाना। सैकड़ों मासूम शहरी शहीद। नौजवान शायरा और नन्ही जिम्नास्टर भी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गईं। गुज़िश्ता शब हज़ारों गाड़ियों पर सवार शहरियों का तेहरान से महफूज मकाम की जानिब इनखला। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद हो गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान टीवी चैनल पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। मगरबी मीडिया ईरान का मुकदमा लड़ने वाले ईरानी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मारिंदी को इजराइल की जानिब बराह रास्त धमकियां। सहूनी हमले से बचने के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। G7 ममालिक का इजराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी का मुतालबा। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में कमी और गज़ा में जंग बंदी पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमले का इशारा दे दिया। ख़ामनेई के खात्मे से जंग फैलेगी नहीं, क़याम अमन में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीवी को इंटरव्यू में दावा। מלחמה כלשהי? इजरायली टीवी चैनल 14 को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। अजीब और गरीब आवाजें सुनकर बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर और मेहमान हैरानी से एक दूसरे को तकते रहे। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तैनातियाँ खित्ते में दिफाई मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए की गईं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ का बयान। अमरीका खित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इजराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सिफारतकार आमिर सईद का सलामती कौंसिल में खत। वाज़ेह किया कि अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं हैं। ईरान ने इजराइल में सिर्फ फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया।
21 मुस्लिम ममालिक की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। 13 जून से ईरान पर इजरायली हमलों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इजरायली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलामिया की तौसीक कर दी। ईरान में फंसे 200 तलबा समेत 700 से जायद पाकिस्तानियों की वतन वापसी। तमाम अफराद को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन, ताजिर और तलबा समेत दीगर अफराद शामिल हैं। गाजा पर भी इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई है। खान यूनिस में आज सुबह इमदाद के लिए आने वाले फलस्तीनियों पर शदीद फायरिंग। 60 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। खलीज ओमान में तेल की सबसे बड़ी गुजरगाह आबना हरमज में 3 जहाजों में आग भड़क उठी। आग लगने का सबब मालूम ना हो सका। दुनिया में 24% तक तेल की तरसील आबना हरमज से होती है। Had very detailed discussion yesterday morning with all the stakeholders in terms of scenario planning and what we need to do to ensure that we have enough stocks. We have a good view on the pricing across asset classes, and we are well prepared for any eventuality. खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। अमरीका के साथ 2 तरफ़ा टैरिफ के माहिदे पर पेशरफ्त की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इज़हार। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फील्ड मार्शल ने समंदर पार पाकिस्तानियों को सफीर करार दे दिया। पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने, मईशत और सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात की तारीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानिया और बुशरा बीबी की मुकदमात में जमानतों पर दलाइल नहीं दिए जा सके। अदालत ने दरख्वास्त समाअत पर 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान की वकला से हक और सच का साथ देने की अपील। सारे वकील ग्रुपों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। बानी पीटीआई की हमशीरा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ सरवराज डोगर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली के खिलाफ कानून करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। हुकूक मुतासर होने के साथ साथ हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। खत का मतन। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, सिर्फ टैक्स नेट को बढ़ाया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 से 16 शहरों में वसअत दी गई है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा की मरियम औरंगज़ेब के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में 85.5 रुपए के लागत से अपने छत अपना घर बेमिसाल मंसूबा शुरू किया। सेफ सिटी मंसूबे पर 5.6 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब की सीनियर ने बजट की तफसीलात दोहरा दी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NICVD में मुबैना करप्शन की निशानदही कर दी। इदारे में कवायद ज़वाबित के बरखिलाफ तकर्रुरियाँ, अद्वियात और तिब्बी आलात की खरीदारी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सिंध को मरासला इरसाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से पुलिस ने साबिक लीगी
सेनेटर चौधरी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अदनान कत्ल केस में चौधरी तनवीर की दरखास्त जमानत खारिज कर दी थी। लाहौर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी का कत्ल। काहना के इलाके में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। मुल्तान पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों में खातून समेत 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 6 मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फातिहा ख़्वानी और दुआएं की। उर्स 19 जून तक जारी रहेगा। अतालवी बहरी जंगी जहाज खैरजागाली दौरे पर कराची पोर्ट पहुंच गया। पाक बहरिया, इटली की कौंसिल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अतालवी बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची में रहेगा। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह, 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेन के एयर डिफेंस मुतहरिक हो गया। कई ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय वज़ीर आज़म की G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा आमद पर सिखों के एहतजाजी मुजाहिरे। आज़ाद रियासत खालिस्तान के नारे। कराची में आज भी मौसम गर्म। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई। ओलंपिक्स और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का एक और एजाज। आलमी जरीदे फोर्ब्स में 30 साल से कम 30 नुमाया तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के तारीख के महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल हो गए। पाकिस्तानी स्टार को सिडनी सिक्सर्स ने 10 करोड़ रुपए में साइन किया। A nice little tempter outside off stump, the away swing. नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान T20 में तारीख़ी इत्तेफाक। ग्लासगो में खेले गए मैच में 3 सुपर ओवर्स। तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने कामयाबी हासिल कर ली।